नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे चार मेहमान रोज की तरह स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत सर आप सभी का। आज व्यूअर्स 1 घंटा सीधा बात भारत अमेरिका के रिश्तों की, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई डेवलपमेंट भी हुई हैं। अमेरिका एक तरफ भारत को यूक्रेन में युद्ध का सीधा जिम्मेदार बता रहा है और कह रहा है शांति का रास्ता दिल्ली से होकर के गुजरता है, तो वहीं अब अमेरिका के सुर कुछ ढीले भी पड़ रहे हैं। कल ही 50% का टैरिफ भारत पर लागू हो गया है। उसके बाद अब जो आदमी अमेरिका में, जो ट्रंप का खासम खास एडवाइजर, रोजाना बयान जारी करके अपने मीडिया में भारत को युद्ध के लिए जिम्मेदार, भारत को यूक्रेनियों की मौत के लिए जिम्मेदार बता रहा था, वो कहता है कि 24 घंटे में 25% टैरिफ कम हो सकता है, बस रूस से तेल खरीदना कम कर दे भारत। लेकिन साथ में कहता है भारत बड़ा घमंडी भी है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। और दूसरा, जिसके लिए आपको थोड़ा हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, ये जो ट्रंप ने फोन किया, मोदी ने नहीं उठाया, ये जो खबर चली ना, इसके अंदर की सच्चाई आज आपको हम बताएंगे। ट्रंप के पास सेलफोन है तो वो फोन करता है कि नहीं करता है उनसे? ट्रंप के पास कितने सेलफोन हैं? मोदी जी के पास सेलफोन है कि नहीं कि सीधा ट्रंप और उनके बीच में बात हो जाती हो? क्या ट्रंप ने वाकई फोन किया था और मोदी जी ने नहीं उठाया? इसको लेकर अमेरिका से कुछ खास रिपोर्ट्स छपी हैं आज के अखबारों में, उसकी बात हम लोग जो है करेंगे आपके सामने। और सिलसिलेवार तरीके से ये भी आपको बताएंगे कि ट्रंप और मोदी, जिनके बीच के रिश्ते बहुत अच्छे थे या अभी भी हैं शायद, उसमें खटास कैसे आई, किन वजहों से आई, सिलसिलेवार तरीके से वो 5 घटनाएं हम आपको बताएंगे जब ट्रंप को यह लगा कि भारत और मोदी तो मेरी बात सुनते नहीं। तो इसकी शुरुआत लेकिन आज हम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के कारोबारी सलाहकार पीटर नवारो की बात से। पीटर नवारो वो शख्स हैं जिनको ये जिम्मेदार बताया जा रहा है कि वो भारत और अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी में जो कुछ भी हो रहा है या नहीं हो पा रहा है उसके लिए जिम्मेदार है। अब ये रोजाना वहां इंटरव्यू देते हैं। अब जो इन्होंने ताजा इंटरव्यू दिया, लंबा चौड़ा, सिर्फ और सिर्फ भारत पर था, सिर्फ भारत पर। उसमें उन्होंने क्या बातें कही हैं वो आपको सुननी चाहिए। ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में पीटर नवारो ने भारत को एक बार फिर सीधे सीधे रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल करार दिया और इन्होंने तो यहां तक कह दिया इट इज मोदीज वॉर। यह वॉर रूस यूक्रेन की नहीं, मोदी की जंग है। जो इंटरव्यूअर था, एंकर था, उसने कहा आप शायद कहना चाहते हैं पुतिन्स वॉर। तो वो पीटर नवारो कहते हैं नो नो नो, मोदीज वॉर, इट इज मोदीज वॉर। मतलब यूक्रेन और रूस की जंग के लिए जिम्मेदार मोदी हैं, मोदी की वजह से यह जंग चल रही है। कैसे? फिर उन्होंने आगे अपनी बात कही कि भारत जब रूस से तेल खरीदता है, फिर उसको वो अपनी रिफाइनरियों में रिफाइन करता है, फिर उसको दुनिया भर में बेचता है, उससे प्रॉफिट कमाता है। इससे सबसे पहले तो फायदा रूस को होता है क्योंकि उसको तेल के पैसे मिलते हैं। वो हथियार, ग्रेनेड, रॉकेट, मिसाइल, ये सब चीजें खरीदता है और उससे यूक्रेनियों की हत्या करता है। ड्रोन खरीदता है वो। इससे अमेरिकी टैक्स पेयर को नुकसान झेलना पड़ता है क्योंकि यूक्रेन हमारे पास आता है और कहता है साहब हमको हथियार दो, हमको पैसा दो पुतिन से जंग लड़ने के लिए, तो हमको उसको वो पैसा देना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा वो भारत अपना बाजार खोलता नहीं तो हमें मार्केट नहीं मिल रही है, हमें मार्केट नहीं मिल रही है तो हमारे व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। तो इसमें सीधा सीधा अमेरिकी टैक्स पेयर का नुकसान है और इसके लिए जिम्मेदार भारत है और मोदी है। फिर उन्होंने कहा, इंटरव्यू ने पूछा कि आप सोल्यूशन बताइए, कैसे स्थिति ठीक होगी? तो पीटर नवारो कहते हैं बस रूस से तेल खरीदना बंद कर दे भारत, 24 घंटे के अंदर 25% टैरिफ से उसको राहत मिल जाएगी। अपने इस इंटरव्यू के आखिर में पीटर नवारो लेकिन ये भी कहते हैं आई लव इंडिया। और एंकर कहते हैं कि ये आप सीधी अपील कर रहे हैं भारतीयों से? बोले हाँ मैं सीधी अपील कर रहा हूं, आई लव इंडिया। बस रूस से तेल खरीदना बंद करो, अपनी मार्केट हमारे लिए खोल दो। फिर आगे वो कुछ बातें और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक देशों के साथ रहे ना। क्यों चीन, क्यों रशिया, क्यों पुतिन, शी जिनपिंग के साथ जो है भारत को जाना है? आप अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी का साथ दीजिए, यूक्रेन का साथ दीजिए। फिर उन्होंने यह भी कहा कि भारत के दोस्त और दुश्मन कौन है, यह भारत को समझना पड़ेगा। चीन आपका दोस्त नहीं हो सकता। अच्छी पढ़ाई करके आए थे, इन्होंने कहा अक्साई चीन ले रखा है आपका चाइना ने, और आप कहते हैं कि आप चीन के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, तो यह नहीं होगा। अब पीटर नवारो की बातों में भारत के लिए अच्छे शब्द भी थे। मोदी इज अ ग्रेट लीडर, इंडिया इज बीइंग रन बाय वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बड़े बुद्धिमान लोग भारत को चला रहे हैं। फिर वो कहते हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये नीतियां जो हैं भारत क्यों ऐसे बना रहा है। अब इसको हम डिकोड करते हैं आपके लिए। त्रिपाठी जी, जितनी बातें हमने बताई, क्या है ये कुछ पुचकारना सहलाना भी दिखाई दे रहा है इसमें। फिर वो हमको एरोगेंट और घमंडी भी कह रहे हैं, भारत को महान देश भी कह रहे हैं और आई लव इंडिया भी कह रहे हैं।
नहीं, ये स्थिति कब पैदा होती है? ये स्थिति तब पैदा होती है जब आपको लगता है कि उस रिश्ते में आप बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जैसे आप इसको हम दूसरे संदर्भों में कहें तो आप कहीं प्रेमी प्रेमिका जैसा रिश्ता हो या पिता पुत्र या दोस्त जैसा रिश्ता हो, तो जब आप रिश्ते में कंफ्यूजन है तब इस तरह की बात होती है। जब क्लैरिटी है कि नहीं, इससे रिश्ता रखना है या तोड़ देना है। अमेरिका भारत के साथ रिश्ता रखेगा या तोड़ देगा, इसे लेकर उसे कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? हम डेमोक्रेसी हैं, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। अमेरिका हमारे सामने बहुत छोटा लोकतंत्र है। वो जब कहते हैं हम मॉडर्न डेमोक्रेसी के सबसे बड़े लंबरदार हैं, तो हम कहते हैं कि हम हिस्टोरिकली हम ही ने दुनिया को समझाया कि लोकतंत्र क्या है। अब ये जो बात कह रहे हैं पीटर नवारो साहब कि भाई ये चाइना से क्यों करते हो, रशिया से क्यों करते हो, तो एक तो ये कि रशिया डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन रशिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत पुराने हैं और टाइम टेस्टेड है। यानी अमेरिका जब इधर उधर दाएं बाएं कर रहा था तब भी रशिया हमारे साथ खड़ा था। अमेरिका जब पाकिस्तान को इतने पैसे देता था कि वहां आतंकवादी उद्योगपतियों से ज्यादा अमीर थे, यानी जो जितने संगठन है उनकी कोठियां वो पीओजेके से लेकर और पाकिस्तान के भीतर तक, तब भी रशिया हमारे साथ खड़ा था। चीन के साथ हम कभी नहीं गए। चीन के साथ कब गए? जब अमेरिकी कंपनियों ने 10,000 छात्रों के थेनानमेन चौक पर नरसंहार के बावजूद अमेरिकी कंपनियों ने ब्लड मनी ली वहां से। चाइना में फैक्ट्री लगाना ब्लड मनी लेने जैसा है। अगर आज की बात करें तो आज के संदर्भ से तो बहुत बड़ा है, एक देश जिसने रौंद दिया छात्रों को। अब वो चाइना बड़ा हो गया, वो चाइना पैसे से बात कर रहा है। उस चाइना के 6 लाख स्टूडेंट आपको लेना पड़ा है, तो पीटर नवारो को वो सब नहीं दिख रहा है। और मेरा यह मानना है कि इसका मतलब यह भी हुआ कि भारत ने चूड़ी बहुत टाइट कर रखी है। अच्छा। यानी जिस तरफ वो जा रहे हैं उसमें उनको समझ में आ रहा है कि अगर बहुत लंबा हमने इसको खींचा तो नुकसान हमारा बढ़ने वाला है। भारत के पास ऑल्टरनेटिव्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, एक लाइन जोड़ना जरूरी है, नुकसान हमारा है अभी। 27 तारीख से हमारे एक्सपोर्टर, हमारी टेक्सटाइल, हमारी ज्वेलरी, हमारी दूसरी इंडस्ट्री जो वो मुश्किल में है, लेकिन हम रास्ता निकाल लेंगे। आपने जो कहा ना, ये हैरानी की बात है कि ये जब इंटरव्यू देते हैं तो उनसे कोई क्यों नहीं पूछता, भाई चीन भारत से ज्यादा तेल खरीदता है, तुम चीन को क्यों नहीं कहते कि युद्ध का रास्ता रोकने, शांति का रास्ता बीजिंग से होकर जाता है, नई दिल्ली से क्यों जाता है? ये अजीब बात है। सर, अब दूसरा एक स्टेटमेंट सुनाता हूं आपको। इनका तो हम बयान नहीं सुना पा रहे थे क्योंकि विदेशी मीडिया पे था। दूसरा बयान मेरे पास है, वो मैं सुनाता हूं। ये व्यक्ति हैं अमेरिका के वित्त मंत्री। इनका नाम है स्कॉट बेसेंट। ये भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं भारत के लिए, लगातार कर रहे हैं। दरअसल ये और इनसे पहले जो एडवाइजर पीटर नवारो, इन्हीं दोनों को ट्रंप ने लगा रखा है कि आप भारत के खिलाफ जहर उगलो। लेकिन इनके भी सुर ठंडे पड़ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने फॉक्स बिजनेस को एक इंटरव्यू दिया और वहां इन्होंने अपनी बात में कहा कि देखिए साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। दे हैव एन एक्सेलेंट रिलेशनशिप, ये इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। अभी भी हैं इनके मुताबिक रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये मुद्दा बड़ा जटिल है। और इसमें उन्होंने कहा कि जब हमने ये ट्रेड की बात करनी शुरू की दुनिया के अलग अलग देशों से, तो भारत सबसे पहले मुल्कों में था जिसके साथ हमने बातचीत करना शुरू कर दिया था। और मुझे लग रहा था कि मई जून तक हमारी और भारत की ट्रेड डील हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। तो एक ये फ्रस्ट्रेशन उन्होंने कहा हमें है। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि तेल का मुद्दा है ही कि भारत रूस से तेल खरीदता है। लेकिन फिर अंत में इन्होंने एक पॉजिटिव बात की, पॉजिटिव नोट पे अपनी बात खत्म की। उन्होंने कहा अंततोगत्वा, इन दी एंड, मुझे लगता है कि हम और भारत एक साथ आ जाएंगे, हमारे सारे मसले सुलझ जाएंगे। तो ये पहली बार पिछले कई दिनों में किसी अमेरिकी पदाधिकारी की तरफ से एक सकारात्मक बात सामने आई है। अब देखिए कि ये इनके अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कंफ्यूजन भी विजय जी इनके बयान से दिखाई दी। पीटर नवारो कह रहे हैं हम एरोगेंट हैं, हम बात नहीं मान रहे। ये और तेल सबसे बड़ा मसला है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ तेल इशू नहीं है, लेकिन अंत में सब ठीक भी हो जाएगा। नहीं, देखिए हर्ष जी ने जो बात की उसको मैं और दूसरे तरीके से एक बात कहता हूँ कि इसका मतलब है, नवारो साहब भी कह रहे हो, ये जो कह रहे हैं बेसेंट जो हैं वित्त मंत्री, उसका मतलब है कि वो इस रिश्ते को रखना चाहते हैं। ठीक, वो होता है ना डिवोर्स के टाइम में जो 6 महीने होते हैं कि तोड़ें कि नहीं तोड़ें, तो वो कहते हैं भाई दोबारा से रिकन्सिडर कर लो। तो फिर कहते हैं अरे इस बात पे क्या गुस्सा ना हो, लेकिन ऐसे मत करना आगे से, जैसे वो बात वो चल रहा है। वो चल रहा है। दूसरी बात आपने नोटिस की कि दोनों जो इंटरव्यूज हैं वो बिजनेस पे ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए हैं। इसका मतलब सारा फोकस उनका उसको ट्रेड पर है, समझ रहे हैं? वो नवारो साहब भी वैसे बिजनेस को ही देख रहे हैं, लेकिन वो
इंटरव्यूज भी उन्हीं को दिए गए कि ये मसला केवल कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और वो नहीं है, ट्रेड पर है। इसमें और ट्रेड में वो इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली बात दोनों ने इंडिया, हाँ, वो वॉर की तो बात ही नहीं की है ना उन्होंने। और वहाँ पर जब बात कर रहे हैं, अब उनके पास जवाब तो है ना कि चीन के 6 लाख बच्चों को वहाँ पर पढ़ाने के लिए बुला लेते हैं, या चीन के साथ कैसे वो खरीद रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। ठीक है। और मैं बार बार वो फिल्मी गाने को हमेशा ही याद करता हूँ कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो उनको वो मुश्किल है कि आप उनको मत चाहिए और हमारे साथ रहिए। और फाइनली हम कहाँ चाह रहे हैं सर, लेकिन आप मजबूर कर रहे हो हमें। और ये तो लॉजिक ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के, दुनिया में कितने देश हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज, फिर तो सबके साथ रिलेशन बंद कर अभी दीजिए। परसों बताया ना ट्रंप ने मेरी किम जोंग उन से बड़ी बनती हाँ, है। तो किम जोंग तो बड़े सबसे डेमोक्रेटिक लीडर हैं। नहीं, वो तो किम जोंग उन से भी रिश्ता रखता है। ठीक है। और यहाँ और वो हमसे कहें कि हमारा जो दोस्त है उससे भी नहीं पुतिन से भी बात कर ले। बट ओवरऑल आपको लग रहा है कि अब बातें जो है पॉजिटिव होने लगी, पॉजिटिव होने लगी है, और उनको लग रहा है कि ये सब हमने उनको दबा दिया वो तो ठीक है, लेकिन हमारा भी नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है जो पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में और इंटरनल पॉलिटिक्स में ट्रंप साहब पर बहुत दबाव है कि ये जो आप सब कर रहे हो ये बर्बाद करने वाला है। जी ठीक है सर, दोनों तरीके की बातें हो रही हैं, इसलिए कंफ्यूजन, इसलिए आप लोगों से समझना जरूरी है। कल हम पे टैरिफ इंप्लीमेंट हुआ है, आज ये कह रहे हैं कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, तो भाई काहे को टैरिफ लगाया? देखिए, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, स्ट्रेटजी है कि एक तरफ नवारो साहब बयान दें प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत, दूसरी तरफ उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो एक संकेत दें कि भाई अभी रास्ता निकल सकता है, थोड़ा आप झुकिए, हम रास्ता निकाल लेंगे। ये कंफ्यूजन नहीं है, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में या कहीं भी हमेशा इवन इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इस तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं जब रिश्तों की बात होती है। भारत अमेरिकी संबंधों का विच्छेद ना अमेरिका के हित में है ना भारत के हित में है, ये अमेरिका भी जानता है। ये वो समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं। हम तो ये समझते ही हैं, हम तो समझते ही हैं। और इसीलिए देखिए, जो हमारा आज तो खाली टैरिफ का मामला है, जब अमेरिका सीधे 7वां बेड़ा लेके आ गया था तब भी हमने रिश्ते थोड़ी खत्म तोड़े थे अमेरिका से, कहाँ तोड़े थे रिश्ते, उसके बाद भी अमेरिका से हमारे रिश्ते बने रहे, जबकि दो सीधे वो तो युद्ध लड़ने आ गया 7वां बेड़ा लेकर के। तो और आज तो खाली टैरिफ पार की बात है। और ये सही है, हर्ष जी ने कहा कि हमारा भी नुकसान है, और जाहिर है नुकसान क्यों नहीं होगा, लेकिन ये भी है कि हम झुक नहीं रहे। उन्होंने कोशिश ये की ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के और अभी तक कि किसी तरह भारत दबाव में झुक जाए और अपने सारे बाजार, खासकर कृषि बाजार और डेयरी उत्पाद खोल दे अमेरिका। ये तो उन्होंने कहा, इंडिया इज बीइंग वेरी एरोगेंट, हमसे कहता है कि नहीं हम टैरिफ नहीं लगाते, हम तेल भी खरीदेंगे, हमारी ऑटोनॉमी है। एरोगेंट शब्द की परिभाषा अमेरिकन हमको समझाएंगे। नहीं, नहीं, दुनिया में एरोगेंट कौन है पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका समझाएगा, मतलब अमेरिका समझाएगा कि भारत एरोगेंट है, और वो भी ट्रंप का मंत्री। वो भी ट्रंप का मंत्री। मतलब एरोगेंस जो है, अमेरिका से ज्यादा एरोगेंस किसके पास है कि आप यूक्रेन युद्ध पे भारत पे दबाव डाल रहे हो और गाजा में रोज हजारों लोग मारे जा रहे हैं, रोज जो है बच्चों पर वो हो रहा है, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे। सही। ये कौन सी एरोगेंस नहीं है क्या? आपके स्टैंडर्ड सारे डबल है ना। आप सही कहा आपने कि चीन से आप तेल खरीद रहा, चीन खरीद रहा रूस से तेल, उस पर आप नहीं बोल रहे हो क्योंकि ताकतवर है। तो हमारा जो हार्ड स्टैंस है कि भाई नहीं साहब, हम बाजार भी नहीं खोलेंगे और आपकी कोई शर्त, आपकी शर्तों पे तो नहीं होगी ट्रेड डील। बिल्कुल, इसका असर दिख रहा है, असर दिख रहा है और दिखेगा, और ये भारत के हित में है, राष्ट्रीय हित में है। समीर जी, देखिए, ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भापने में पूरी तरह से चूक गए। ट्रंप को लग रहा था कि मैं जब 25% टैरिफ के लिए मैं जो टाइमलाइन दी है कि भाई 27 अगस्त से लागू होगा, और जब डेट करीब आएगी तो प्रधानमंत्री मोदी थोड़ा हड़बड़ाएंगे, फ़ोन करेंगे, मैसेज भेजेंगे, अपने एनएसओ को भेजेंगे, विदेश मंत्री को भेजेंगे, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को, दूसरे डेलीगेशंस को भेजेंगे और बात करेंगे कि भाई चलो मैं कर लेता हूँ, आप जो कहते हैं, मैं रशिया से खरीदना बंद करता हूँ, आपको मैं कुछ हथियारों के डील के लिए कुछ आपसे कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ, आप 25% का टैरिफ मत लगाइए। 24 घंटे हो गए हैं, 25% का टैरिफ इंपोज हुए भारत के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी बहुत आराम से अपना काम कर रहे हैं। भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी मंत्री का कोई बयान नहीं आया। मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। व्यापारी वर्ग भी इस समय भारत के साथ खड़ा है और बहुत आराम से कह रहा है कि ठीक है, तकलीफ है, कुछ माल नहीं जाएगा, हम दूसरे 50 देश है जहां हम अपना मार्केट ढूंढ लेंगे। तो ट्रंप को लग रहा है कि भाई मैंने इतनी कोशिश कर ली, दुनिया के तमाम देश मेरे पास आ गए, चाइना मेरे पास आ गया, दुनिया के दूसरे देश आके मेरे सामने घुटने टेक गए। ये प्रधानमंत्री मोदी क्या बला है, न मुझे फोन कर रहे हैं, मैं फोन कर रहा हूं तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, किसी को भेजते नहीं है, 4-4, 5-5 बार की ट्रेड वार्ता हो जाती है दोनों देशों के बीच में, सहमति नहीं बन पा रही है। तो अब ट्रंप को समझ में आ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का यही रुख रहा तो भारत का नुकसान तो नहीं होगा, अमेरिका को उसको बड़ी लंबी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अब वो एक कोई बातचीत का, संवाद का रास्ता निकाल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनके जो वित्त मंत्री का जो बयान आया है उसमें डर ज्यादा नजर आ रहा है।
उस भाषण उनके पूरे इसके अंदर। अगर आप उनके जो सलाहकार है नेमोरो, क्या नाम है उनका, नवारो, उनका भी अगर आप देखेंगे तो वो जरूर कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनके माध्यम से अमेरिका को डर लग रहा है कि अगर भारत अपने रुख पर कायम रहा तो ये अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये नोट करने वाली बात है। दोनों इंटरव्यू में जो मैंने आपको बताया, मंत्री वहां वित्त मंत्री कहता है अंत में सब ठीक हो जाएगा, मोदी और ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आई लव इंडिया, और वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी एक महान नेता है। ये सारी बातें तो वो सर एक चीज और बताऊं मैं, भारत का जो एस्टेब्लिशमेंट है सत्ता, उसके में भी एक वर्ग है बहुत होपफुल है कि आखिर में ठीक हो जाएगा। कल भी मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो सरकार में, तो उनका कहना है ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हम भी हमको आशा है इस बात की। ठीक, अब साहब फोन वाली बात कर लेते हैं। चलिए अभी आपने 2 बार कह दिया फोन, तो मेरे अब फोन वाली बात कर लेते हैं। क्या ट्रंप ने मोदी को वाकई फोन किया था? 4 बार फोन किया था। ये एक जर्मन अखबार ने दावा किया था। जर्मन अखबार ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार संपर्क करने की फोन से कोशिश की, नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं उठाया। मजेदार बात यह है, इस खबर का खंडन ना भारत ने किया, मोदी सरकार ने, ना ट्रंप सरकार ने किया। दोनों ने इसका खंडन नहीं किया। अब आज नया क्या है वो सुनिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात। टाइम्स ऑफ इंडिया में 2 लेख छपे हैं। ये लेख लिखे हैं सीनियर जर्नलिस्ट चिदानंद राजघट्टा जी ने। ये अमेरिकी बेस्ड है, और इनकी ये सारी रिपोर्ट जो है वो 8 पन्ने की दो आर्टिकल है, वो मेरे पास है। ये इनकी सारी रिपोर्ट वॉशिंगटन के सोर्सेस के हवाले से है। ये इंपॉर्टेंट है। उनकी विदेश नीति में बड़ी पकड़ है। हाँ, विदेश नीति बहुत अच्छे से समझते हैं। सारे इनकी रिपोर्टिंग जो है ये वॉशिंगटन और व्हाइट हाउस के सोर्सेस के हवाले से की गई है। अब सुनिए मजेदार बातें। पहले आर्टिकल का शीर्षक है व्हाई पीएम मोदी मे नॉट हैव टेकन ट्रम्प्स कॉल। मोदी ने फोन क्यों नहीं उठाया होगा। यह भी इंपॉर्टेंट है कि ये हेडिंग ये नहीं दे रहे हैं कि क्या मोदी ने फोन नहीं उठाया, ये हेडिंग दे रहे हैं मोदी ने फोन क्यों नहीं उठाया होगा। मतलब उनके हिसाब से क्या, इनके हिसाब से मतलब ये मानते हैं कि ऐसा हुआ होगा और क्या क्यों हुआ होगा। अब सुनिए, ये आगे लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर वो आर्टिकल आता रहेगा। ये लिखते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफन यूजेस हिज पर्सनल सेलफोन टू कॉल वर्ल्ड लीडर्स। उनके पास सेलफोन है और वो सीधा वर्ल्ड लीडर्स को कॉल करते हैं। वो कहते हैं कि जब ये पहली बार अपने पहले टर्म में आए तो हड़कंप मचा हुआ था वहां की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में भी कि भाई एक तो सेलफोन का यूज सेफ नहीं माना जाता, कोई बातें सुन ले आपकी। दूसरा ये कि उन्होंने ये लिखा है कि एक तरीका होता है कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से कॉल डाइवर्ट की जाती है या कॉल लगाई जाती है, और जब राष्ट्रपति बात कर रहे होते हैं किसी बड़े नेता से दुनिया के, तो उस वक्त उस डोमेन के एक्सपर्ट्स भी वहां पर बैठे होते हैं जो उनको एडवाइस करें, या अगर से वहां से कोई क्वेरी आती तो उसका क्या जवाब देना है। लेकिन ट्रंप जैसा वो अपना बिजनेस उसमें करते थे सर्कल्स में, फोन उठाया, ठाक मोदी जी को फोन लगा दिया, इस टाइप से वो करते आए हैं। फिर आगे वो ये लिखते हैं कि पहले टर्म में उनको ये कहा गया कि आप अपने फोन में कुछ सिक्योरिटी फीचर डाल लीजिए, तो ट्रंप उसके लिए मान गए। और आप जानते हैं ट्रंप के पहले टर्म में उनका फोन कौन सा था? गेस कीजिए। आईफोन नहीं था, एंड्रॉयड फोन। एंड्रॉयड फोन चलाते थे पहले टर्म में। और उस वक्त बराक ओबामा भी थे जो उनसे पहले राष्ट्रपति थे। बराक ओबामा ब्लैकबेरी चलाते थे। बराक ओबामा पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने सेल फोन का प्रयोग शुरू किया अमेरिका में। फिर इन्होंने कहा कि जब ये दूसरी बार सत्ता में आए इस टर्म में, तो इन्होंने एक दूसरा फोन लिया, आईफोन। और वो आईफोन जो है उसकी तस्वीरें वगैरह भी छपी हैं। अच्छा, उनके आईफोन में उन्हीं की तस्वीरें ऐसे उंगली करते हुए, तो लोगों ने कहा कि यार बताओ, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी अपनी फोटो ही फोन में लगा के रखता है। एनीवे, फिर आर्टिकल में राजघट्टा जी कह रहे हैं शायद उनके पास एक तीसरा फोन भी है, और उस फोन से वो ट्रूथ सोशल पर अपनी मैसेज पोस्ट करते हैं, जिसकी लास्ट लाइन होती है ना, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो वो अपने तीसरे फोन का प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो उनके पास 3 फोन है। फिर उन्होंने आगे लिखा कि ट्रंप हैज गिवन आउट हिज सेल फोन नंबर टू सम हाफ अ डजन वर्ल्ड लीडर्स। आधा दर्जन लोगों के पास उनका नंबर था ट्रंप का। और वो किन के पास है? सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एंड इंडिया पीएम नरेंद्र मोदी। इन 6 में से ये 3 नेता हैं। मोदी उनमें से एक है जिनकी डायरेक्ट सेलफोन नंबर्स एक्सचेंज्ड है। मोदी जी भी सेलफोन इस्तेमाल करते हैं, ऐसा ये आर्टिकल कह रहा है, हमने भी सुना है। ठीक, अब इन्होंने कहा कि एक एटलांटिक मैगजीन के हवाले से आर्टिकल में वो लिख रहे हैं कि ट्रंप को सेल फोन पे कौन कौन फोन करता है? लॉ मेकर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, कॉर्पोरेट टाइटन्स, सेलिब्रिटीज, वर्ल्ड लीडर्स एंड जर्नलिस्ट्स। आगे वो ये भी कहते हैं कि ट्रंप की आदत है अगर वो अननोन नंबर से भी फोन आ जाए तो वो फोन उठा लेते हैं। इससे परेशान है वहां व्हाइट हाउस वाले लोग, वो किसी का भी फोन उठा लेते हैं, आदत है उनको। पहले वैसे तो सिविलियन ही रहे। फिर आगे उन्होंने लिखा
कि अगर इन्होंने पीएम मोदी को अपने दूसरे या तीसरे फोन से कॉल किया हो तो मुमकिन है कि मोदी जी के पास ट्रंप का नंबर ना हो। दूसरा नंबर हमारे साथ भी अक्सर हो जाता है, मैं भी 2 फोन रखता हूं, दूसरे फोन से कभी किसी को कॉल कर दिया तो वो नंबर नहीं होता, अननोन नंबर को दिखता है। तो हो सकता है मोदी जी ने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उनके नंबर एक्सचेंज नहीं हुए। मिस कॉल में देखा ट्रंप साहब का नंबर फिर आगे देखिए, फिर उन्होंने कहा आर्टिकल में, राजेंद्र जी कह रहे हैं कि जो दावा जर्मन अखबार ने किया वही दावा एक जापानीज न्यूज़पेपर निकी एशिया ने भी किया कि ट्रंप ने 4 फोन किए और मोदी ने नहीं उठाए। और जापान के अखबार ने आगे यह भी लिखा, इट हाइटेंड ट्रंप्स फ्रस्ट्रेशन, इससे ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई कि मोदी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। वैसे प्रधानमंत्री जापान जाने वाले भी हैं, अभी जापान जाएंगे। अब ये हुआ, फिर आगे वो कहते हैं कि एक तो वजह ये हो सकती है कि साहब नंबर ही ना हो मोदी जी के पास। दूसरा वो ये कहते हैं, दूसरी वजह ये हो सकती है कि भारत को ये लगता है कि ट्रंप बातें बना लेते हैं मन में, जो बात हुई नहीं वो भी बना लेते हैं और वो बोल देते हैं। ऐसा वो कई लोगों के साथ कर चुके हैं। तो आर्टिकल में वो कहते हैं कि ट्रंप जो है बिल्कुल ही इज अक्यूज्ड ऑफ मेकिंग अप स्टफ, और न्यू दिल्ली इज बिग ऑन फॉर्म, रूल बुक एंड प्रोटोकॉल। नई दिल्ली प्रोटोकॉल और रूल से चलती है, यही तरीका है साहब। कोई फोन आएगा तो ऐसे आएगा, कोई बात होगी तो ऐसी होगी, ट्रेड पे बात करनी है तो ये, विदेश मामलों में बात करनी है तो ये, हमारा एक सिस्टम है। ट्रंप कोई सिस्टम इसमें सीज फायर का भी रेफरेंस दिया नहीं है, वो आगे नहीं नहीं, अब अभी फोन वाली बात में की बात बनाते हैं जो, हाँ हाँ ये हो सकता है। तो ये उन्होंने कहा कि ये साहब 2 वजह हो सकती हैं कि मोदी जी ने फोन ना उठाया हो। अभी आप लोग मुझे 2 दिन पहले चर्चा में बता रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होता कि फोन उठाया और लगा लिया। ट्रंप के यहाँ तो ऐसे ही होता है। वहाँ होता होगा, मैं तो इसीलिए बोला था कि यहाँ देखा मैंने ट्रंप साहब का ऑफिस में, तो देखा नहीं कि कैसे फोन उठाते, क्योंकि मैं पीएमओ को बहुत लंबे समय कवर किया, तो वहाँ पर नॉर्मली सब कुछ उसके हिसाब से होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से, कि प्राइम मिनिस्टर को भी किसी से बात करनी हो तो वो वहाँ से, इवन प्राइम मिनिस्टर किसी को भी फ़ोन उठाकर थोड़ी बात करते हैं। रैक्स पर जो फ़ोन होते हैं केवल वो फ़ोन ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट बात की जाए, और वो रैक्स फ़ोन केवल कैबिनेट मिनिस्टर, एनएसए और उन लोगों के पास होते हैं। इंटरनेशनल कोई फ़ोन कॉल डायरेक्ट नहीं होते, वो थ्रू होते हैं सिस्टम के, ठीक है, जिसमें फोन होता पर है। आपको ये रिकॉर्ड ये लॉजिक लग रहा है कि मोदी जी के पास नंबर ना हो, दूसरा फोन से आ गया हो? वो तो ये कह रहे हैं कि एक नंबर तो है मोदी जी के पास ट्रंप का। अब आप इससे थोड़ी सी फेस सेविंग कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर नंबर ही जैसे मैं भी कई बार करता हूँ, सौरभ जी ने फोन नहीं उठाया तो मेरा नंबर नहीं होगा। बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है। इसमें ये बात समझिए, मोदी जी के पास भले ही उनका नंबर नहीं होगा, लेकिन मोदी जी के पास है ना सेल फोन से नंबर नहीं आते, मतलब फ़ोन ज़्यादा नहीं आते होंगे, जो भी होंगे उनके बहुत गिने चुने लोग होंगे वो सेलफोन यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत ही सेलेक्टेड लोगों के पास नंबर है। और उसमें इंटरनेशनल कॉल में यदि कोई नंबर होगा यूएस का, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई वो कार्यकर्ता दिखवा भी सकते हैं, दिखवा भी, और वो तो बाद में पता चल 4 बार कॉल किया, 1 बार हुआ होगा तो वो तो फिर दूसरी बात जो है, जो रीजन दिया गया कि ये डर हो कि भाई साहब फोन पे बात किया और ये कुछ का कुछ बना दे। जो सिस्टम है इंटरनेशनल, जो लीडर्स हैं उनका बातचीत का जो सिस्टम वो है कि जैसे मान लीजिए यूएस प्रेसिडेंट बात करना चाहते हैं अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर से, तो एम्बेसी को वहाँ से मैसेज आएगा वहाँ की, और एम्बेसी यहाँ जो है इन्फॉर्म करेगी कि भाई यूएस प्रेसिडेंट वांट्स टू टॉक, मतलब और उस सिस्टम में ट्रंप को इंडियन एम्बेसी को बताना, इंडियन एम्बेसी नहीं, अमेरिकन एम्बेसी को, यहाँ पे जो अमेरिकन एम्बेसी और वो हमारे विदेश मंत्रालय या पीएमओ का पीएमओ डेस्क जो है उसको बताएंगे कि साहब इतने बात, और टाइम तय होता है कि इतने बजे से बीच बात करेंगे, और हमें बात करनी होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो वो, लेकिन ये इसमें दावे जो है भाई उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया कि ट्रंप बहुत कैजुअली फोन यूज करते हैं और वर्ल्ड लीडर्स को भी लगा देते हैं। बताइए साहब क्या वजह हो सकती है फिर? ये एक तो हमारे मोदी जी जो है ना, वो फ़ोन सिर्फ सेल्फी के लिए यूज करते हैं, वो फालतू के चक्कर में नहीं पड़ते, उसके लिए उन्होंने आदमी रखा है, पूरी सरकार है हमारी। ट्रंप की ये समस्या है कि उनके पास लोग नहीं है, मोदी जी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उससे सेल्फी लेते हैं, उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ें करते हैं, इस तरह से बात नहीं करते। और आपने शुरू में ही कहा, चिदंबरम जी बहुत मतलब क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन आपने शुरुआत में जो कहा तो वो बड़ा बड़ा दिखना चाहिए कि वॉशिंगटन डेडलाइन से है। हाँ, ये टोटली प्रोपगेटेड बाय पीआर मशीनरी ऑफ व्हाइट हाउस। इसमें मैंने वो पूरी खबर पढ़ी, ये बचकाना सा लगता है, 1 नंबर नहीं था, 2 नंबर नहीं था, 3 नंबर नहीं था। मैंने जब सुबह उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये रिपोर्ट कैसे हो सकती है, तो फिर ये समझ में आया कि कोई बहुत गंभीरता से बताएगा तब पत्रकार ये रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अपने से ख्याली पुलाव नहीं पका सकता है, तो उसको व्हाइट हाउस प्रेस जो एक बाकायदा है उससे ये ब्रीफ की गई होगी। और क्यों किया गया? क्योंकि मोदी जी तो फोन नहीं उठाएंगे भाई, आप बात करेंगे उसके बाद आप तमाशा करेंगे, कुछ और बोल देंगे। तो जो दूसरा पहलू है, दुनिया में खबर वायरल हो गई ना, नहीं हो गई, तो आप कह रहे हैं इसकी ये व्हाइट हाउस फेस बिल्कुल बिल्कुल ये
प्रोपगेट किया ही इसीलिए जा रहा है कि लोगों को लगे कि अरे गलती से हो गया। मोदी जी कोई काम गलती वलती से नहीं करते हैं।